तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक कौन सी संस्था थी। तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, जहां व्यापारी अपनी आकर यानी कि मीटिंग करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, तुर्की। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो अप्रैल थीसिस तैयार किया था लेनिन ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, कंबोडिया। चलिए अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हार्गिज ने। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस देश से आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संगठन आरंभ हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किन्हें कहा जाता था। तो गिरमिटिया उनको कहा जाता था जो मजदूर होते थे। हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनुबंधित मजदूर को। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, चीन। चलिए अगला प्रश्न है, छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अधिक सिंचाई। पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लगभग 80%। यहाँ के 80% लोग कृषि का कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 ईस्वी प्राकृतिक संसाधनों पर अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1990 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है। डी, सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। तो हम सभी जानते हैं कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट को कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण कौन है। तो द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, कोयला। चलिए अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो भोपाल में जो गैस की दुर्घटना हुई थी वो बताना है कि कब हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है। यानी कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उस सतह को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, भूकंप केंद्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है। यानी कि बताना है कि सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश में नदी भी ज़्यादा है और वहाँ बाढ़ भी अधिक आती है। चलिए अगला प्रश्न है, कांवर झील किस जिला में स्थित है।
तो कांवर झील स्थित है बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय जिले में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे अधिक पहाड़ होने के कारण वहाँ सीढ़ीदार खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, नरोरा में। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। वहीं पे सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सतलज नदी पर। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 7% भाग पर। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, चीनी उद्योग। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 50% सीट। 50% सीट पर महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान से। चलिए अगला प्रश्न है एनडीए का विस्तारित रूप क्या है? तो एनडीए का विस्तारित रूप है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चलिए अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि इंडिया की अपेक्षा। चलिए अगला प्रश्न है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किस चीज़ का होता है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि का। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रमाणिक संस्था कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको CSO भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1935 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। क्योंकि बेंगलुरु सबसे हाई फाई सिटी माना जाता है इंडिया के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्यापार को निर्धारित करने वाली कोई संस्था नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1993 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर कोई उपभोक्ता शिकायत करना चाहता है कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं मिलती है, तो उसे कितना रुपया लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 10 रुपया। चलिए अगला प्रश्न है सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी एक बाढ़ होता है जो आता है समुद्र के किनारे पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, समुद्र। चलिए अगला प्रश्न है भूपटल के निचले का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, भूकंप केंद्र। चलिए अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यानी कि RBI की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग की जगह पर गठित आयोग कौन सा है? तो योजना आयोग की जगह पर गठित हुआ है नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज़ से है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है SHG का विस्तारित रूप क्या है? तो SHG का विस्तारित रूप है सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 100 दिनों के।
चलिए अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सेवा क्षेत्र को। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1986 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि शेयर मार्केट मुंबई से ही चलता है, इसलिए हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, हॉलमार्क चिन्ह का प्रयोग किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण आभूषण की। सोने की वस्तुओं का बनाने के लिए हम लोग हॉलमार्क चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।